मनोरमा एक ऐसी माँ थी जो खुद तो मजदूरी किया करती थी लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाया करती थी। लेकिन एक दिन की बात है जब उसकी बेटी को पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही पैसे की जरूरत आन पड़ी, जिस वजह से मनोरमा काफ़ी परेशान थी। अरे मेरी बेटी मेघा को पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन 1 लाख रुपए मैं कैसे ला सकती हूँ? मुझे तो मजदूरी में 100-200 ही मिल पाते हैं। अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मनोरमा काफ़ी मुसीबत में थी कि वह 1 लाख रुपए कैसे लाएगी। इधर शहर में उसकी बेटी 1 लाख रुपए का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी को मनोरमा के बारे में सब पता था। मनोरमा की बेटी मेघा अपनी दोस्त के साथ थी। दोस्त कहने लगी, अरे मनोरमा, तूने 1 लाख रुपए जमा नहीं किए, मैं दूँ क्या तुझे 1 लाख रुपए? अरे नहीं, तुझे देने की ज़रूरत नहीं है, तू वैसे भी पहले से मेरी काफ़ी मदद करती है। अब मैं तुझसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लूँगी, जो भी होगा गांव में देखे जाएगा। मैं पढ़ चुकी हूँ, अब मैं गांव जाऊँगी और मेरी माँ की मदद कराऊँगी। अरे तू गाँव क्यों जा रही है? तुझे पता है ना, आगे पढ़ेगी तभी तो तेरी नौकरी लग पाएगी। गाँव जाकर क्या करेगी? मैं पैसे दे देती हूँ, मुझसे पैसे ले ले। मेघा मना कर देती है, नहीं दिव्या, तूने हमेशा से मेरी मदद की है, लेकिन अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं तेरी ऐसी मदद कब तक लूँगी? मुझे ही कुछ करना होगा। इस पढ़ाई में कुछ नहीं धरा, मेरी नौकरी तो वैसे भी नहीं लगने वाली। मुझे गांव जाकर ही कुछ करना होगा। मेघा गांव जाने का फैसला लेती है, साथ ही उसकी दोस्त दिव्या भी उसके साथ आ जाती है और दोनों ही गाँव आने लगते हैं। दिव्या को मेघा सारे गांव के रास्ते दिखा रही थी और गांव की खूबसूरती के बारे में भी वह दिव्या को सब बता रही थी। दिव्या को गांव बेहद ही पसंद आता है। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पर उसकी माँ कहने लगती है, अरे बेटी मेघा, तू यहाँ कैसे आ गई? तेरी पढ़ाई नहीं रुकी क्या? तुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी, मैं घर गिरवी रख रही थी, तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तुझे पैसों का इंतजाम कर कर तो दे ही देती, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे माँ, आपको घर गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। इतनी तो पढ़ ही चुकी हूँ कि कुछ कर लूँगी, अब मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। मैं आपका सहारा बनूंगी और कब तक ऐसे ही पढ़ाई करूँगी। अरे बेटी, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तेरी माँ है तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। मेरी बात सुन, वापस चली जा, मैं घर गिरवी रख देती हूँ और तू पढ़ाई कर लेना। नहीं माँ, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, ना ही मैं इस घर से अब जाऊँगी। जो भी होगा इसी गाँव में देखा जाएगा। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वहाँ तो मुझे मिलेगा ही, और मैं विश्वास भगवान पर भी करती हूँ। आप तो मेरी दोस्त दिव्या से मिली है, उसकी माँ दिव्या से मिलती है। तब तक मेघा अपने कमरे में फ्रेश होने जाती है। माँ, मेरे लिए नाश्ता लगा दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। यहाँ कहकर मेघा अपने कमरे की तरफ चल देती है। इधर मेघा की दोस्त दिव्या उसकी माँ को समझाते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं हमेशा मेघा के साथ ही हूँ। मेघा बहुत समझदार लड़की है, वहाँ जिंदगी में कुछ भी कर लेगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे बेटी, मैं तो चिंता नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ी पढ़ लेती तो कुछ कर लेती, इसीलिए मैं उसके लिए घर ही गिरवी रख रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब उसकी मर्जी, जो चाहे वहाँ कर लेगी। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया। समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब सुबह उठकर मेघा किचन में नाश्ता तैयार करने के लिए जाती है तो देखती है कि नाश्ते में सिर्फ चावल ही है। वहाँ बहुत हैरान हो जाती है कि इतने दिनों से उसकी माँ सिर्फ चावल ही खा रही थी। उसे बहुत ही दुख होता है, मेरी माँ मेरे लिए कितना दर्द उठा रही थी और मैं हूँ कि शहर में कुछ पता ही नहीं कर पाई। वहाँ पढ़ाई करने से अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ आ गई, कम से कम मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त तो बिता सकती हूँ। मेघा उसी दिन राशन की दुकान पर जाती है। उसके पास कुछ पैसे थे जिससे वहाँ राशन में सामान ले आती है और अपनी माँ के लिए डोसा बनाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, दिव्या और माँ कहाँ हो? आप जल्दी आओ, देखो मैंने आप दोनों के लिए क्या नाश्ता बनाया है। जल्दी आओ, जल्दी से खाना खा लो, आप खाओगे ना तो उंगलियाँ चाटते ही रह जाओगे। यहाँ सुनकर दिव्या बहुत ही खुश होती है। अरे वाह, आज तो मेघा ने नाश्ता बनाया है, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता होने वाला है। उसकी पसंदीदा चीज़ तो डोसा है, ज़रूर डोसा ही बनाया होगा। मेघा दिव्या के कमरे की तरफ जाने लगती है। वहाँ दौड़ लगाती है कि जल्दी से उसे पता लगे कि दिव्या ने क्या बनाया है। इधर दोनों आते हैं और उसकी माँ कहती है, अरे बेटी मेघा, नाश्ते में तो सिर्फ चावल थे, तो इतना सारा सामान कहाँ से लाई?
मुझसे बोल देती, मैं एक रास्ता तैयार कर देती। तुझे तो पता है ना, तू कभी नाश्ता नहीं बनाती। अरे माँ, आप भी क्या बात करती हो, शहर में रहती हूँ तो नाश्ता बनाना नहीं सीखूंगी क्या? मुझे सब पता है। देखो मैंने आपके लिए कितने अच्छे गर्मा गर्म डोसे बनाए, खा कर तो देखो, उंगलियाँ चाटती ही रह जाओगी। अरे बेटा, तूने बनाए फिर तो खाना बनता है। अब तो मैं मेरी बेटी के हाथ का डोसा जरूर खाऊंगी। तीनों नाश्ता करती हैं। नाश्ता करने के बाद मेघा अपनी दोस्त दिव्या को लेकर एक सुंदर सी जगह पर जाने लगती और कहती है, दिव्या, आज तुझे बेहद खूबसूरत जगह पर ले चलती हूँ जहाँ मेरा मन शांत हो जाता है। बचपन में जब भी मुझे किसी चीज के लिए दुख होता था तो मैं इसी जगह पर आती थी। तुझे ले चलती हूँ। मेघा अपनी दोस्त दिव्या को सुंदर वन में ले जाती है। वन बेहद खूबसूरत था, जिसे देखकर दिव्या कहती, अरे वाह, इतना खूबसूरत वन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तूने सही कहा था, यहाँ आकर तो मेरा भी मन बिल्कुल शांत हो गया। यहाँ जगह तुम्हारे गाँव की सबसे खूबसूरत जगह है। देखो कितनी खूबसूरत जलधारा बह रही है। अरे मेघा, मैं कुछ बोल रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तेरा ध्यान किधर है मेघा? अरे क्या ही बताऊँ दिव्या, तूने आज नहीं देखा क्या? राशन में मेरी माँ के पास कुछ भी खाने को नहीं था। सारा राशन का सामान मैं ही लाई हूँ, वो भी थोड़े बहुत पैसे पड़े थे उनसे। अब मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। तू मुझे जरा से पैसे दे दे तो मैं डोसे की दुकान खोल लेती हूँ, जिससे हमारा घर का काम चल जाएगा। राशन का सामान तो आ जाएगा कम से कम। मेरी नौकरी तो वैसे भी अभी नहीं लगने वाली। अभी तो 2 साल मुझे और तैयारी करनी पड़ेगी, जब जाके मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। तो चिंता मत कर मेघा, मैं तेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। वैसे भी अब मैं रह ली जितने दिन गांव में रहने थे, अब मुझे शहर जाना होगा। वहां मैं तुझे पैसों का इंतजाम करके भेज दूंगी। तो चिंता मत कर और अच्छे से डोसे की दुकान खोल लेना। मुझे पता है तेरे हाथ के डोसे सबको पसंद आएंगे और तेरी दुकान बहुत ज़्यादा चलेगी। दिव्या मेघा की मदद करने के लिए शहर जाती है और शहर से उसके लिए कुछ पैसे भेज देती है, जिन पैसों की मदद से मेघा एक डोसे का ठेला खोल लेती है और गांव के लोगों को डोसा बेचने लगती है। वहाँ थोड़ी ही देर में चिल्लाती है, डोसा ले लो, डोसा, स्वादिष्ट डोसा, जो भी खाएगा उंगलियां चाटता ही रह जाएगा। एक बार मेरे हाथ के डोसे खा कर तो देखो, जो भी खाएगा वापस ज़रूर आएगा। गाँव के लोग यहाँ सुनकर हैरान थे कि गांव में डोसे वाला कौन आ गया। तभी 2 आदमी बातें करने लगे, अरे वाह, आज तो गांव में डोसे वाले आई है। देखो देखो, हम भी डोसा खाने के लिए चलते हैं। मुझे लगता है बेहद स्वादिष्ट डोसे होंगे। खुशबू ही इतनी जोर से आ रही है। हाँ हाँ भाई, सही कह रहा है, खुशबू तो बहुत जल्दी आ रही है। तो एक काम कर, तू डोसा खा कर आ, मुझे स्वाद बताना, फिर तेरे पीछे पीछे मैं भी आऊँगा। मोनू नाम का आदमी डोसा खाने के लिए चला जाता है। उसके पीछे पीछे सोनू नाम का आदमी भी डोसा खाने के लिए चला जाता है। दोनों डोसा खाने के लिए मेघा की दुकान पर चले जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट आ रही है। तुम्हारा डोसा खिला कर तो बताओ कि कैसा डोसा है। मुझे लगता है तुम शहर से नहीं आई हो, और शहर के आए लोग तो काफ़ी अच्छा डोसा बनाते हैं, तुम्हें तो सब पता है, इसलिए गाँव में आई हो, ठेला लगाया है ना। तुम्हारा ठेला बहुत चलने वाला है। हाँ हाँ, जल्दी हमें डोसा दे दो, अब तो इंतज़ार भी नहीं होता। ठीक है भैया, आप लोगों को जल्दी ही डोसा दे देती हूँ। आप अगली बार मेरी दुकान पर ज़रूर आइएगा। अब मैं इसी तरह रोज़ अपना ठेला गांव में लाऊंगी और डोसा बेचा करूँगी। आप हमेशा मेरी मदद करना। गांव के लोग उसकी मदद करने लगते हैं। जिधर भी वहाँ ठेला लगाती थी उसके सारे डोसे बिक जाते थे, जिससे मेघा काफ़ी खुश थी। गाँव की औरतें भी कहने लगी, अरे वाह बहन, तुमने डोसे की दुकान खोलकर तो बहुत ही अच्छा किया। तुम्हें पता है यहाँ पर डोसे की दुकान भी नहीं थी, और हमारे पतियों को तो डोसा बेहद पसंद है। उनको तो हमारे हाथ का डोसा अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी काफ़ी तारीफ करते हैं और तुम बनाती भी ऐसा ही डोसा हो। मैंने तो एक दिन ही खाया, हर बार तुम्हारी दुकान पर ही आने का मन करता है। अब तो हम दोनों टाइम का नाश्ता भी नहीं बनाते और तुम्हारे यहाँ डोसा ही खाते हैं। मेघा का डोसे की दुकान काफ़ी ज़्यादा चलने लगी। समय बीतता गया। 5 साल बीतने के बाद मेघा की डोसे की दुकान इतनी चली कि उसने एक बड़ा सा घर बना लिया और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली, जिससे वहाँ एक IPS ऑफिसर बन गई। यहाँ देखकर उसकी माँ बेहद खुश हुई और कहने लगी, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ बेटा, जो तुझ जैसी बेटी
मुझे मिली है। तूने अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद चला लिया और घर का सब एक साथ कैसे किया, मुझे विश्वास नहीं होता। क्योंकि कोई भी इंसान एक काम में कर सकता है, लेकिन तूने तो सारा काम खुद नहीं किया। वहाँ बहुत ही खुश होती है और अपनी बेटी को अच्छे आशीर्वाद देती है। दूसरे ही दिन मेघा शहर जाती है और अपनी दोस्त दिव्या से मिलती है। दिव्या भी मेघा की बात सुनकर बेहद खुश होती है कि उसने इतनी बड़ी सक्सेस पा ली। मेघा कहती है, दोस्त हो तो तेरे जैसा, तूने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। आज तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। दुनिया में तुझ जैसा दोस्त सबको मिले। जो भी कुछ हो सब तेरी ही वजह से हुआ है। नहीं, यहाँ तो तुम्हारी मेहनत का फल भी है मेघा। तूने ही तो इतनी मेहनत की, तभी जाके तू इस मुकाम पर पहुंची है। दोनों दोस्त साथ में ही रहने लगते हैं और उसकी माँ को वहाँ शहर ले जाती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।